मंच है, जो आभूषण पहन कर बैठे हो, ये आप किसी के लिए माँ बने हैं, किसी का पिता बने, चाचा बने, चाची, मामा, जो भी हो, लेकिन ये रंग मंच में तुम रोल कर रहे हो, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद ये कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला नहीं है। इसलिए आपको समझदार काम करना है। अब तो जाग लेना, अब की आत्मा कल्याण की कोशिश करना। आज के दिन आपकी इस सुप्रभात वेला पर आचार्य के चरणों में नमस्तु करते हुए आपका जीवन हमारा गुरुदेव पुष्पगिरी में विराजमान है, उनका आशीर्वाद, उनकी वचनों को सुन लेना, उनका भी आशीर्वाद सुन लेना। और अनेक संत हैं, आचार्य हैं, उनका भी संत दर्शन कर लेना। मान बंधु, आज सुनने में आता है, देखने में आ रहा है, संत ये मेरा संत है, उनका ही होना चाहिए, उनका ही पूजा होना चाहिए। नहीं, अगर रत्नत्र को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को सुख को प्राप्त करना चाहते हो, आप इस वाद विवाद में छोड़ करके पंथवाद से उठ करके ऊपर उठ करके अपने आत्मा को अन्वेषण कर लेना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये कुछ संत कुछ ऐसे बातें, श्रावक ऐसे बात कर रही है, हमारे ये गुरु नहीं है, ये हमारा गुरु होता है। अरे पिंची कमंडल नग्न दिगंबर को देख करके आप ये मत कहना ये हमारा गुरु नहीं है, वो हमारा गुरु है। ये तो आपकी महावीर भगवान जो पूजा पाठ करते हो, जो आदिनाथ भगवान की पूजा पाठ करते हो, जितना सुनते दिगंबर को नमो लोये सवसाण आचार नमो आयरन कहते हो, सामने दिखने वाले को तुमने नेगलेक्ट करके और ये हमारा गुरु नहीं है, वो हमारा गुरु ऐसा कहते हो, तो आपका सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कर रहे हो, नाटकबाजी करते हैं। इसलिए आप ऐसा मत करना। आपको जीवन में कल्याण करना, कुछ जो भी संत आए आपकी नगर में, आपकी गांव में, आपके शहरों में, आपकी गली में, कोई भी संत नग्न दिगंबर आ जाए, पुण्य मानो और उनके लिए नवधा भक्ति से आहार दे करके, उनकी सेवा वैयावृत्ति करके आपकी जीवन को कल्याण करना। और किसी की बातों में उलझो मत, ध्यान रखना, किसी की ऐसा नहीं करना। वो भी जो बोलने वाला बोल रहे हैं, ये ऐसे ऐसी बात करते हैं, उनको भी मानो और संतों को मानना, सभी दिगंबर मुनि महाराज को मानो। जो भी आरिका माता जी किसी संघ का हो, किसी का मुनि महाराज हो, किसी का क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, जो तुम्हारे गांव में नगर में आ जाए, उनकी सेवा करते रहना, तभी तो सम्यक को प्राप्त हो जाएगा। उनकी सेवा करना, जो उनका जो कर रहे हैं उनका कर्म है, लेकिन तुम्हारा वो प्रकट करना, भक्ति प्रकट करना, किसी को उनका ये इनका वो मत कभी भी मत करना। जीवन में वो गलती मत करना। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज ये सिखाते हैं, हमको ये सिखाया है, कोई भी संत आता है, बड़ा संत आता है, उनको प्रार्थना करो, आह्वान करो, स्वागत करो, उनकी चरणों में झुक जाना और उनकी नतमस्तक होकर के उनका सेवा करना, वैयावृत्ति करना। और तुम्हारे बड़े बराबर साधु कोई भी आता है, उनके लिए आगंत मुनि को, उस आगंत मुनि को स्वागत करो, जो भी करो, जो करना है तुम्हारा, जो मुनि महाराज की वो रहते हैं, उनका प्रेम से बात करना। और तुमसे छोटे कोई भी आ जाए, क्षुल्लक जो भी आ जाए, उनको वात्सल से प्रेम से बात करना, उनको जो व्यवस्था करो, ऐसे आप भी करना। आपके बड़े हैं, मुनि महाराज हैं, अगर आज कोरोना की वायरस काल में कहाँ जाएं, ऐसे कुछ लोग श्रावक हो रहे हैं आजकल में मानबंधु, लेकिन मुनि राज को देखते नहीं है। ये हमारा गुरु नहीं है, ये हमारा गुरु हो तो चौका लगाएंगे। ये गलत बात है, गलत बात है। अगर आप आत्म कल्याण करना चाहते हो, तुम गुरु को मानने वाले हो, लेकिन आप नग्न दिगंबर पिंची कमंडल को, दिगंबर मुरु महाराज को मुंह फेरते हो, उसे भेदभाव करते हो, तुम्हारा अंदर सम्यक को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना। इसलिए मानबंधु, आज सुबह सुबह आपसे बात किया, सुना है आपने, सुन रहे होंगे। ये मेरी बातों को पूर्ण सुनने के लिए लोगों तक को पहुंचाइए। बातों को आत्म कल्याण करना है। जहाँ जहाँ मेरे को हिंदी इतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, मेरे को कन्नड़ वाला हूँ, मेरे को गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर इतना योग बनाया है, तो इतना है जितना गुरु ने दिया है, मेरी जितना पुरुषार्थ था
वो आपके सामने रखता हूँ। मैं इतना बड़ा संत नहीं है, मैं छोटा सा संत हूँ, लेकिन आपके जीवन में कल्याण करना चाहते हो। ये सब वाद विवाद में लफड़े में मत उलझिए। संत आए तो उनको स्वागत करो, और आते हैं ना, संत आते हैं उनको स्वागत करो, रहते हुए तो उनको व्यवस्था करो। अगर ये इस तुम्हारे गांव से जाते हैं उसको छोड़ने के लिए व्यवस्थित से सुरक्षित से छोड़ने के लिए जाना, क्योंकि कोरोना वायरस से आप सेफ्टी बना करके जाना। अगर मुनिराज है, आप जिंदा है, धर्म जिंदा है, आपकी मंदिर सुरक्षित रहेगा। अगर मुनिराज नहीं होते तो फिर बहुत बहुत आपको वो करना हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मानव बंधु, सभी ने सुना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपके जीवन में मंगलमय आज की संडे के दिन, आज रविवार के दिन आपने सुना है, इस सुप्रभात वेला पर सभी को मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ। आपके जीवन में मंगलमय हो, आनंद हो, आत्म कल्याण हो, आपके कष्ट दूर हो। आपके जो भी कष्ट, उपद्रव, उपसर्ग जो भी है, उस परमात्मा से प्रार्थना करूँगा और गुरु से प्रार्थना भी करूँगा। है गुरुदेव, आप गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी पुष्पगिर विराजमान हैं, उनकी चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग कोरोना से डर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद दे भगवान। उनके भी जीवन उस रोग से निरोग हो करके, मुक्त हो करके, और आत्मा में कल्याण करे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए, सुखों को प्राप्त करे। सभी को आचार्य परमेश्वर, सभी मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए इतना मेरी बातों को विराम देता हूँ। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर महाराज की।